नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में ताबूत सकीना का जिक्र किया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 248 का तर्जुमा है कि और बनी इसराइल से उनके नबी ने कहा कि तालूत की बादशाही की ये निशानी है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से इत्मीनान है और कुछ बची हुई चीजें हैं उनमें से जो मूसा और हारून की औलाद छोड़ गई थी। इस संदूक को फरिश्ते उठा लाएंगे, बेशक इसमें तुम्हारे लिए पूरी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। कुरान हकीम की इस आयत मुबारका से ताबूत सकीना की मौजूदगी और उसकी अहमियत का अंदाजा होता है। इस आयत में तालूत और ताबूत सकीना का जो वाकया बयान किया गया है उसका जिक्र इस वीडियो में आगे चलकर करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये ताबूत सकीना है क्या। नाजरीन, ताबूत से मुराद लकड़ी का संदूक है और सकीना का मतलब तस्कीन की चीजें यानी दिल को सुकून और रूहानी ताकत बख्शने वाली चीजें। अल्लामा बगवी सैयद मोहम्मद मुर्तजा जुबैदी ने लिखा है कि सकीना वो इत्मीनान, चैन व करार और सुकून है जो अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे के दिल में उस वक्त नाजिल फरमाता है जबकि वो हौलनाकियों की शिद्दत से मुस्तरब हो जाता है। फिर उसके बाद जो कुछ भी उस पर गुजरे वो उससे घबराता नहीं है। ये उसके लिए ईमान की ज्यादती, यकीन में कुव्वत और इस्तिकलाल को जरूरी कर देता है। इस तरह से ताबूत सकीना से मुराद लकड़ी का ऐसा संदूक है जिसमें इत्मीनान कल्ब और तस्कीन का सामान मौजूद है। रिवायात में है कि ये ताबूत शमशाद की लकड़ी से बना है और इसमें बनी इसराइल के अंबिया के तवरुकात हैं। ताबूत सकीना के मुतालिक अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और आप अलैहिस्सलाम की वफात तक आप अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। उसके बाद ये ताबूत यके बाद दीगर आप अलैहिस्सलाम की औलाद को मिलता रहा। इसी तरह ये नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उसके बाद ये संदूक आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल के पास गया। रिवायात में है कि यह संदूक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप अलैहिस्सलाम ने इसमें तौरात और अपना सामान रखा। नाजरीन, ये ताबूत बनी इसराइल के नजदीक इस कदर अहमियत का हामिल था कि जब वो कफार से जहाद करते तो उस संदूक को अपने लश्कर से आगे रखते। इस संदूक से बनी इसराइल के लश्कर को ताकत और इत्मीनान कल्ब मिलता और वो बड़े से बड़े दुश्मन से बेखौफ व खतर टकरा जाते। इस संदूक की बरकत और अल्लाह अज़्ज़वजल की मदद से बनी इसराइल बेशुमार मार्कों में सुरखरू हुए। अहले उलूम का कहना है जैसे जैसे ये संदूक मैदान जंग में आगे बढ़ता फतेह के इम्कान रोशन होते जाते। ये संदूक सिर्फ जंग में बनी इसराइल की मदद नहीं था बल्कि बनी इसराइल के लोग इस संदूक की मदद से उन इख्तिलाफात को भी हल करते जो उनके दरमियान जन्म लेते। जब बनी इसराइल किसी बात का फैसला करवाने के लिए ताबूत सकीना की मदद लेते तो उसमें से एक आवाज सुनाई देती जो उनके मामलात का फैसला करती। बनी इसराइल ताबूत सकीना के वसीले से दुआएं भी मांगते और इस ताबूत के वसीले से मांगी गई उनकी दुआएं कबूल भी होती। रिवायात में है कि जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलविस हो गए और ये लोग अल्लाह अज़्ज़वजल की नाफरमानी में हद से गुजरने लगे तो उनकी बदअमालियों और नाफरमानियों की वजह से उन पर अल्लाह अज़्ज़वजल का अजाब नाजिल हुआ और एक कफार कौम अमालका ने बनी इसराइल पर हमला कर दिया, उन्हें कत्ल किया और उनकी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर दिया। बनी इसराइल की बस्तियां खंडरात में बदल दी और ताबूत सकीना को भी लूट कर अपने साथ ले गए। कौम अमालका के इस लश्कर ने बनी इसराइल के इस मुकद्दस ताबूत को कबाड़ खाने में फेंक दिया जिसकी वजह से कौम अमालका पर भी अल्लाह अज़्ज़वजल का अजाब नाजिल हुआ। ताबूत सकीना की बेअदबी पर अमालका कौम तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार हो गई, यहाँ तक कि उनके शहर वीरान होना शुरू हो गए। तो उन्हें ख्याल आया कि यकीनन ये बनी इसराइल के मुकद्दस संदूक की बेहुरमती की वजह से हुआ है। अपने शहरों को वापस से बचाने के लिए कौम अमालका ने ताबूत सकीना को एक बैल गाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ भेज दिया। उस दौरान अल्लाह अज़्ज़वजल ने आसमानों से 4 फरिश्तों को इस ताबूत की हिफाजत के लिए मामूर फरमाया जो इस संदूक को बहिफाजत बनी इसराइल के पास वापस ले गए और इस तरह उन्हें अपनी खोई हुई दौलत और ताकत दोबारा वापस मिल गई। नाज़रीन, जैसा कि कुरान हकीम में है कि ताबूत सकीना की वापसी को बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही की निशानी तस्लीम किया और उसे बादशाह बना दिया जिस पर वो पहले राजी नहीं थे। जब अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से उन्हें ताबूत वापस मिल गया तो वो तालूत को बादशाह मानने पर तैयार हो गए। नाज़रीन, जिस वक्त ताबूत सकीना तालूत के कब्जे में आया तो उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उसकी मुकद्दस जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी,
तौरात की चंद तख्तियों के टुकड़े, कुछ मन व सलवा और उसके अलावा अंबिया कराम की सूरतों के हुलिये वगैरह मौजूद थे। तालूत के बाद बनी इसराइल की बादशाहत सैयदना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली। आप अलैहिस्सलाम के जमाने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास बंदोबस्त नहीं था, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस में उसे रखने के लिए एक इमारत की तामीर शुरू की, जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी कहते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को महफूज करने के लिए जिस इमारत की बुनियाद रखी वो आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में मुकम्मल ना हो सकी, जिसे बाद में आप अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। इसलिए इस इमारत को हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। जब ये इमारत तामीर हो गई तो इसमें ताबूत सकीना को पूरे एहतराम से रखा गया। इस तरह ये मकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने हैकल सुलेमानी को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर जला दिया और ताबूत सकीना को अपने साथ ले गया। उसके बाद ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक उसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी कई सारे माहिर आसार कदीमा, खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिर ताबूत सकीना को ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपनी खोई हुई ताकत को दोबारा हासिल करके दुनिया पर कब्जा कर सकें। ताबूत सकीना की मौजूदा हकीकत के हवाले से जो नजरिया ज्यादा मुस्तंद है वो ये है कि इस वक्त ये ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फलस्तीन में आज भी कहीं गुम है, जिसे यहूदी काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन बैतुल मुक़द्दस में खुदाई करते रहते हैं। ये वही महल है जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से तामीर करवाया था। उसकी बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी इस कोशिश में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ताबूत सकीना इस वक्त कहाँ है, इस हकीकत को अल्लाह अज़्ज़ व जल ही बेहतर जानता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।